कल जम्मू कश्मीर में 42 वर्ष के एक इंजीनियर की डेथ कोविड-19 के कारण जीएमसी जम्मू में हुई। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सेलसियर में जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने कहा है कि वो व्यक्ति कोमॉर्बिड नहीं था, उसे कोई और बीमारी नहीं थी। उसके बावजूद भी जब वो कोविड पॉजिटिव आया तो उसकी मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हो गई। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग पूर्व कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रियाज पंजाबी, उनकी मौत भी हो चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। लेकिन आपसे कल की डेथ्स की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारे लोगों को अभी भी लग रहा है कि कोविड-19 सीरियस नहीं है। आप मेरे मास्क की बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आइसोलेटेड प्लेस में जब आप खड़े हैं तब मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। साफ सी बात है, अगर आप अपने घर में हैं, आसपास आपके परिवार के लोग हैं जिनके साथ आप डेली मिलते हैं, तो आप उनके साथ तो मास्क पहनेंगे नहीं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आसपास कोई नहीं है तब तो आप मास्क पहनेंगे नहीं। लेकिन जब आप भीड़ में जाते हैं या आप अपने काम पर जाते हैं या जब आपको पता है कि पब्लिक डीलिंग करनी है तब आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। और पुरानी वीडियोस देखकर ये मत कहिए कि आपका मास्क कहाँ था। साथ ही में ये भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं कि 42 वर्ष का जो इंजीनियर था जिसकी मौत कल कोविड-19 के कारण हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, वो न्यू दिल्ली में काम कर रहा था, तालाब तिल्लो का रहने वाला था। और साथ ही में ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट किया गया जब वो कोविड पॉजिटिव आए। कोविड पॉजिटिव आने के बाद उनकी मौत जो है वो हो गई, हालांकि उनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी। साथ ही में जो मैंने पहले डेथ आपको मेंशन की कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो पूर्व वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर रियाज पंजाबी, उनकी मौत हुई है। उनकी मौत का कोविड-19 से कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक इन्फॉर्मेशन थी, आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। उसके अलावा कल एक 58 ईयर ओल्ड महिला जो कि नंदपुर कैंप खोड़ की रहने वाली थी और अभी नानक नगर में रह रही थी, उन्हें भी वो भी कोविड पॉजिटिव हुई। और एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल अमृतसर में कल उनकी भी मौत हुई कोविड-19 के कारण। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी उम्र कितनी है, 42 वर्ष उम्र के भी लोग जो है कोविड-19 के कारण मारे जा रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप टॉप से टॉप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं कोविड पॉजिटिव आने के बाद। ये महिला जो है वो एस्कॉर्ट्स फोर्टिस में थी अमृतसर में, उसके बावजूद भी इनकी मौत जो है वो कोविड-19 के कारण हुई। उसके अलावा एक 55 ईयर ओल्ड वुमेन जो कि बनिहाल की रहने वाली थी, उनकी मौत भी कोविड-19 के कारण हुई। और साथ ही में एक 73 वर्ष के पुरुष जो हैं जो कि डिग्याना के रहने वाले थे, उनकी मौत भी एस्कॉम सिद्रा में हुई। ये मैटर नहीं करता कि आप सरकारी अस्पताल में हैं, आप प्राइवेट अस्पताल में हैं, आप कोमॉर्बिड हैं या आप कोमॉर्बिड नहीं हैं। जिस तेज़ी से कोविड-19 की बीमारी फैल रही है, लगातार मौतें जो हैं वापस से होना शुरू हो गई हैं। और कल के दिन ही 4 मौतें जम्मू डिवीज़न से कोविड-19 के कारण पाई गई हैं। उसके अलावा एक और खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी कि कल के दिन में 3 स्टाफर्स राजभवन के वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से एक फिजिशियन है। राजभवन जहां पर प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि सभी एसओपीज फॉलो हों, वहां पर भी 3 केसेस कोविड-19 के आ गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको कोविड पॉजिटिव आना नामुमकिन है, दोबारा सोचिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि काम के समय में जो लोग मास्क पहने हुए होते हैं वो जब वापस घर जाते हैं या फिर जब वो अपनी प्राइवेट लाइफ जी रहे होते हैं, क्या वो एसओपीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते। आपकी एक गलती जो है वो आपको कोविड-19 का शिकार बना सकती है। साथ ही में कल जीजीएम साइंस कॉलेज में भी 30 जो हैं स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव आए, जिसके बाद जो है साइंस कॉलेज को 2 दिनों के लिए बंद किया गया। साथ ही में 8 टूरिस्ट भी वडोदरा गुजरात के जो कि जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए हुए थे, वो भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं कल के दिन में। लगातार जैसे कि मैंने कहा कि कोविड-19 के केसेस बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा और भी टेस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर में की गई। आप ज़रूर पूछ रहे होंगे कि मेरा मास्क कहाँ है, आपको दिखाई ही दिया जाए कि आसपास कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो अकेले खड़े खड़े मास्क पहनना भी अजीब लगता है कि घर पर आप अकेले बैठे हैं सोफे पर, टीवी देख रहे हैं और आपने मास्क पहना हुआ है, अजीब सी बात होगी। उसके अलावा 210 ऑफिसर्स जो हैं राजभवन में, कल उनका भी टेस्ट कोविड-19 के लिए किया। ऑलरेडी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया हुआ है कि अलग अलग वर्क प्लेसेस पर जहां पर चांसेस हैं कि कोविड-19 का वायरस हो सकता है, लोग कोविड इन्फेक्टेड हो सकते हैं,
अलग अलग स्पेसेस जो है आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है, एग्रेसिव टेस्टिंग की जा रही है, ताकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो पता लगाया जा सके। साथ ही में 7 स्टाफ मेंबर्स और 23 स्टूडेंट्स जो हैं वो कल GGM साइंस कॉलेज में पॉजिटिव आए। उसके अलावा जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका ये कहना है कि 4 दिनों तक जो है वो कॉलेज को बंद कर दिया गया और सैनिटाइजेशन का काम भी जो है वो चल रहा है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। साथ ही में 17 टूरिस्ट जो हैं जो कि बड़ी ब्राह्मणा में रह रहे थे उन्हें भी टेस्ट किया गया कोविड-19 के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि 8 टूरिस्ट जो गुजरात के थे वो कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन 9 अन्य जो टूरिस्ट थे वो नेगेटिव आए कोविड-19 के लिए। कल के दिन में भी टोटल 812 केसेस जो हैं वो कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में पॉसिबल आए, जिसमें से एक बड़ा चंक टूरिस्ट का भी था। जब टूरिस्ट को लेकर जब सवाल पूछा जाता है कि आखिर जब कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो टूरिज़्म के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही, तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही जवाब मिलता है कि ऑलरेडी जब टूरिज़्म का काम नहीं था, जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है उसको कितना बड़ा झटका लगा था। जम्मू कश्मीर में वो लोग जिनका काम टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो शिकारा चलाने वाले हैं, या होटल ओनर्स हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ये सारे लोग जिनका पूरा काम, जिनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है टूरिज़्म के ऊपर, जब टूरिज़्म नहीं होता तो इनके लिए जीना दो भर हो जाता है। तो जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि कोविड-19 को भी कंट्रोल किया जा सके, वहीं ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी हो। उनका काम बंद हो जाएगा तो पैसे कैसे कमाएंगे, वो अपने घर पे खाना कैसे पहुंचाएंगे। ऑलरेडी लॉकडाउन जब हुआ था बहुत खस्ता हालत हो गई थी सभी लोगों की। इसीलिए जब एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछते भी हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या लॉकडाउन होने के चांसेस हैं, तो जवाब में यही मिलता है कि जहां पर ज़्यादा केसेस आएंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा बने। तो आम लोगों को भी ये समझना होगा कि एकदम से कह देना कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं अब तो लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन जब हुआ था, जो लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं उन्होंने भी इसका ब्रंट फेस किया, लेकिन वो लोग जो गरीब परिवार से हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उन्हें पता चला कि लॉकडाउन एक दिन का काम ना होना कितना मुश्किल उनकी ज़िंदगी को कर गया। इसीलिए लॉकडाउन का दोबारा होना, इस बात की उम्मीद भी ना करें। उम्मीद ये करें कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो पाए, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर पॉसिबल होगी तब जाके जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी चैन की सांस लेगी कोविड-19 की इस बीमारी से लड़ते लड़ते। इस टाइम पर वैक्सीनेशन को लेकर भी अलग अलग सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है कि वर्क प्लेसेस पर वैक्सीनेशन के छोटे छोटे सेंटर्स बनाए जाएं, ताकि वो लोग जो ऑफिस में वॉलंटियर करना चाहते हैं कि वो खुद को वैक्सीनेट करवाएं, वो खुद को वैक्सीनेट करवा पाएँ। ऑलरेडी सिविल सचिवालय में एक स्पेशल डिस्पेंसरी बना दी गई है ताकि सिविल सचिवालय के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद को वैक्सीनेट करवा पाए। उसके अलावा कचशोनी में रेड क्रॉस है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और ये भी कहा गया कि आपको खुद रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आता रजिस्टर करना, आप उस स्पॉट पर चले जाएं, वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आधार दिखाएं, वहीं पर आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी और वहीं पर आपको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना ज़रूरी कि आप कोमोर्बिड हैं, नहीं हैं, आपकी उम्र 40 साल है, 42 साल है, आप टॉप क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी पहुंच जाते हैं, वो भी आपको सेफ़ नहीं करता कोविड-19 की इस बीमारी से। वो भी गारंटी नहीं देता कि आप इस बीमारी से लड़कर बच जाएंगे। जो चीज़ आपको बचा सकती है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और जब अकेले में हो तब मास्क चाहे ना भी पहने, लेकिन जब भीड़ में हो तब मास्क ज़रूर पहने। और अपना ख्याल रखें, अपने परिजनों का ख्याल रखें। ये इंश्योर करें कि आप कन्विंस करें उन्हें कि वो वैक्सीन लगवा लें।